अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल बाखूबी तरीके से जानता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमारा ये जो सिलसिला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज़ के हवाले से है। आज इस सीरीज़ के अंदर थर्ड वीडियो बनाई जा रही है और थर्ड वीडियो ये डिपेंडेंट है इलेक्ट्रोस्कोप। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रोस्कोप्स किसे कहा जाता है, याद रखिएगा। इन 1600 बीसी के अंदर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट। ये विलियम गिलबर्ट साइंटिस्ट ने एक इंस्ट्रूमेंट कंस्ट्रक्ट किया जिस इंस्ट्रूमेंट का नाम रखा गया इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप बेसिकली एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है और इसका काम क्या है? इसका काम है प्रेजेंस ऑफ चार्जेस को डिटेक्ट करना। जी हाँ, सही सुना आपने। इसका काम क्या है बच्चों? इसका काम है चार्जेस को डिटेक्ट करना। भाई, जिस तरह से आपके घर पर आप इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करते हैं ना विद द हेल्प ऑफ द टेस्टर। आप टेस्टर लेते हैं और टेस्टर को लगाते हैं किसी सॉकेट में और सॉकेट में उस पर एक लाइट जलती है। इसी तरह से वहां तो हमारे पास इलेक्ट्रोडायनामिक चार्जेस को हम लोग डिटेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन यहां पर विलियम गिलबर्ट ने 1600 बीसी के अंदर एक डिवाइस का स्टार्ट किया और एक इंस्ट्रूमेंट को बनाया जिस इंस्ट्रूमेंट का काम था इलेक्ट्रोस्टैटिकल चार्जेस की डिटेक्शन को फाइंड आउट करना और बताना कि किस बॉडी पर कौन से चार्ज हैं। हम जानते हैं, हम लास्ट अपने लेक्चर्स में पढ़कर आ चुके हैं कि दो तरह के चार्ज होते हैं और ये चार्ज एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। अब पॉजिटिव बॉडी का किस तरह से पता लगा जाए कि भाई ये सारी की सारी पॉजिटिव बॉडी है, या फिर नेगेटिव बॉडी का किस तरह से पता लगाया जाए, तो उसके लिए परेशान नहीं होंगे। विलियम गिलबर्ट ने एक इंस्ट्रूमेंट हमें दिया है। वो इंस्ट्रूमेंट क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप। आज के लेक्चर में हम इसी इलेक्ट्रोस्कोप को इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आज के लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे, ना कि इस टॉपिक को समझेंगे बल्कि दूसरों को भी समझाएंगे। तो चलो आओ जल्दी से इस टॉपिक को जरा पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप की कंस्ट्रक्शन के हवाले से डिस्कस करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको याद होगा हमने प्रीवियस लेक्चर में यह बात कंफर्म तरीके से स्टडी कर ली थी कि भाई दो तरह के चार्ज होते हैं। डोफे ने बताया था देयर आर द टू टाइप ऑफ चार्जेस, और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमें एक बात बताई थी, चार्ज पॉजिटिव हैं और नेगेटिव हैं। अब उन चार्जेस की प्रेजेंस और उन चार्जेस की क्वांटिटी को जज करने के लिए विलियम गिलबर्ट की बनाई हुई एक डिवाइस थी जिसका इस्तेमाल किया गया, और इस डिवाइस का नाम क्या था? इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या था? इलेक्ट्रोस्कोप। तो आओ जल्दी से इसकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से डिस्कस करते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है भाई? इसकी कंस्ट्रक्शन जरा गौर से देख लीजिए। ये एक ग्लास जार है। इस गिलास जार के अंदर एक क्या है बच्चों? इस गिलास जार के अंदर सबसे पहले टॉप से हम लोग चलते हैं। सबसे पहले टॉप पर हम देखते हैं एक ब्रास डिस्क लगी हुई है, और वो ब्रास डिस्क किस चीज़ के साथ प्लग इन है? वो प्लग इन है एक रॉड के साथ। जिस तरह मानो कि ये एक मार्कर है, इस मार्कर के ऊपर मैं इस तरह से एक बॉल को अगर फिट कर दूं तो इस तरह से ये जो बॉल है जो इस रॉड पर लगी हुई है, ये किसकी है? ये बनी हुई है ब्रास की, कॉपर की बनी हुई है। और ये रॉड किसकी है बच्चों? ये भी ब्रास की है। अच्छा, और इसके सराउंडिंग पे आपको एक और ये ब्लैक सी चीज नजर आ रही होगी। ये क्या है? इसकी कैप है, ये इंसुलेटर है ताकि ये इस जार के अंदर आसानी से टाइट हो सके, फिक्स हो सके। अच्छा भाई, अब इसके अंदर नीचे आ जाते हैं। नीचे हमें और क्या चीज नजर आती है? हमें ब्रास डिस्क का भी पता चल गया। टॉप पर लगा हुआ एक मेटालिक स्फेयर है, उसे ब्रास डिस्क कहते हैं। इंसुलेटिंग हमारे पास कैप्स हैं, ये वो पैकेट्स, ये वो पैकिंग कैप्स हैं जो इस रॉड को हिलने जुलने से बचाते हैं। नंबर 3 जिसमें ये लगाई गई है वो क्या चीज़ है? वो गिलास की एक बॉटल, एक जार है। नंबर 4 हमारे पास ये जो अंदर पूरी की पूरी रॉड है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है ब्रास रॉड। अच्छा, इसके नीचे आपको ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी भाई, ये वाली, ये वाली, ये क्या है? ये क्या है बच्चों? ये लीव्स हैं। इन्हें कहते हैं गोल्ड लीव्स। क्या कहते हैं? गोल्ड लीव। इन लीव्स की वजह से इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अच्छा, इसके बाद क्या है? लास्ट में यहाँ पर एक आपको फॉइल नज़र आ रही होगी। ये मेटालिक फॉइल है और ये एक अर्थिंग है कि जब हमारे पास हम इस पर किसी भी किस्म का एक्सपेरिमेंट करें और एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्ज आ जाए तो इसको न्यूट्रल करने के लिए हमारे पास ये गेट तैयार किया जाता है। तो अब भाई हमने अच्छे से पढ़ लिया कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या है। इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है। ये किसने बनाया था? विलियम गिलबर्ट ने बनाया था। कब बनाया था भाई? ये बनाया था 16वीं सेंचुरी में। कब बनाया था? 16वीं सेंचुरी में। तो अब आओ जरा हम प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटल व्यू से इसका फंक्शन देखते हैं कि काम कैसे करती। तो देखें भाई, सबसे पहली बात कि हमने
इस जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया। ये इंटरनल स्ट्रक्चर इस वक्त न्यूट्रल कंडीशन में। तो बच्चों न्यूट्रल कंडीशन कौन सी होती है? न्यूट्रल कंडीशन को तो हम सब जानते हैं, ये वो कंडीशन है जो नेचर बनाती है। नेचर किस तरह से बनाती है? नेचर जब भी किसी चीज़ को बनाती है तो न्यूट्रल बनाती है। क्यों? क्योंकि जितने उसमें पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही उसमें नेगेटिव चार्ज होंगे, और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। तो इस वक्त ये अपनी नेचुरल कंडीशन में मौजूद थी, एक न्यूट्रल फॉर्म में। इस पे किसी भी किस्म की कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं थी, ना इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना फोर्स ऑफ रिपल्शन मौजूद थी। हमने देखा भाई इसकी ऐसी कंडीशन होती है, तो हमने क्या किया, एक गिलास रॉड ली, इस गिलास रॉड को लेकर आए, और इस गिलास रॉड को लाने के बाद हमने क्या किया, हमने किया ये कि इस गिलास रॉड को इस तरह से हमने इस मेटालिक स्फीयर की तरफ मूव करवाया। कहाँ मूव करवाया? मेटालिक स्फीयर की तरफ। जब हमने मूव करवाया तो भाई देखा कि यहाँ पर लीव में किसी भी किस्म की कोई हलचल महसूस नहीं हुई। लेकिन जैसे ही हमने इस गिलास रॉड को लिया और इस गिलास रॉड को हमने लेने के बाद हमने सिल्क क्लॉथ के साथ इसको रब किया। हमने क्या किया? सिल्क क्लॉथ के साथ हमने इसे रब किया। हम जानते हैं बच्चों, सिल्क क्लॉथ के साथ जब भी किसी गिलास रॉड को रब करते हैं तो सिल्क क्लॉथ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाते हैं। जी हाँ, ये खासियत है सिल्क रॉड की। जब वो गिलास रॉड पर रब होती है तो रबिंग ड्यू टू फ्रैक्शन रबिंग प्रोसेस, याद रखें प्रीवियस लेक्चर को हमने पढ़ा था ना, क्या था हमारे पास? चार्ज फॉर्मेशन बाय द फ्रैक्शन। तो चार्ज फॉर्मेशन बाय फ्रैक्शन जब हमने की, किस पर की? इस गिलास रॉड पर। तो गिलास रॉड ने कौन से चार्ज एक्वायर कर लिए? इसने चार्ज एक्वायर किए प्लस। कौन से? प्लस। यू आर राइट। अब प्लस वाले चार्ज भाई हमने लिए, लेने के बाद इस न्यूट्रल बॉडी के पास लेकर आए। अब न्यूट्रल बॉडी के पास जब हम लेकर आए हैं तो ये हमारे पास जो गिलास रॉड है, जो हमारे पास रब हुई हुई गिलास रॉड है, किसके साथ? सिल्क के साथ। इस पर क्या कौन से चार्ज आ गए? मेजॉरिटी में पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज जब हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप की तरफ आए तो इलेक्ट्रोस्कोप ने पॉजिटिव चार्जेस को देखकर क्या कहा? इलेक्ट्रोस्कोप तो हमें पता है न्यूट्रल कंडीशन में थी भाई, उसमें जितने पॉजिटिव हैं उतने ही उसमें नेगेटिव चार्ज भी होंगे। लेकिन जिस तरह से हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बल्क क्वांटिटी में एक इलेक्ट्रोस्कोप के पास आए तो ये पॉजिटिव चार्ज ने यह क्या किया? यहां पर एक फोर्स पैदा करती, एक ऐसी फोर्स जिसे फोर्स ऑफ रिपल्जन कहते हैं। ये वही फोर्स है जिस तरह से मानो कि कहीं पर तुम टीवी देख रहे हो और टीवी देखते हुए या एलसीडी देखते हुए तुम्हारी मदर आ जाए और मदर ने तुम्हें कहा हो कि नहीं ये वक्त है तुम्हारा स्टडी करने का, और आप स्टडी के बजाय आप एलसीडी देख रहे हो, मोबाइल में लगे हो, तो मम्मा को देखकर जो आपकी कंडीशन क्या होगी कि भागो मम्मा आ गई हैं भाई, मम्मा आ गई हैं। इसी तरह से यहां पर एक एक्सटर्नल फोर्स, वो फोर्स कौन सी है? फोर्स ऑफ रिपल्जन की सूरत में पॉजिटिव चार्ज जब यहां पर आए तो यहां से सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज भाग करके नीचे चले गए। जब नीचे गए तो याद रखिए डोफे की बात, डोफे क्या कहता था? क्या कहता था? सेम चार्जेस ऑलवेज रिपल ईच अदर। तो भाई इसकी कंडीशन लीव्स की इस तरह से थी, बिल्कुल स्टैंड। तो जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आए तो यहाँ पर क्या चीज़ पैदा हो गई? रिपल्जन। टन टन, क्या चीज़ पैदा हो गई? रिपल्जन। और ये रिपल्जन हमें दिखाती है किस चीज़ को? प्रेजेंस ऑफ दी चार्जेस। और यहाँ पर हमने जो स्टडी किया अबाउट द प्रेजेंस ऑफ चार्जेस ड्यू टू द रिपल्जन ऑफ द पॉजिटिव फोर्स। अब हम स्टडी करने वाले हैं किसकी तरफ? जल्दी से आ जाओ। अब हम स्टडी करने वाले हैं किसे? रिपल्जन ड्यू टू द नेगेटिव फोर्स। लेकिन उससे पहले हमें दो बातें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। डू यू नो, हमें ये मालूम होना चाहिए कि भाई जब हम किसी भी फर से किसी गिलास रॉड को रब करते हैं, जिस तरह सिल्क के साथ मैंने रब किया, इसी तरह फर से अगर मैं इसे रब करूं तो फर से रब करने के बाद ये जो गिलास रॉड है ये नेगेटिव चार्जेस को एक्वायर कर लेती है, और अगर मैं सिल्क के साथ इसको रब करूं तो यही गिलास रॉड पॉजिटिव चार्जेस को एक्वायर कर लेती है। बिल्कुल सही सुना आपने। पहले वाले एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था? गिलास रॉड को रब किया था किसके साथ? सिल्क के साथ। तो इसने चार्ज कौन से एक्वायर किए थे? पॉजिटिव। अब हम करेंगे गिलास रॉड को किसके साथ? नेगेटिव के साथ। और अब ये चार्ज कौन से एक्वायर कर लेगी? नेगेटिव चार्ज। बच्चों कौन से चार्ज? नेगेटिव चार्ज। तो चलें भाई इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। देखें सबसे पहले हमारे पास वही न्यूट्रल स्टेट, जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव, जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव जब इक्वल हो जाते हैं तो बच्चों पॉजिटिव नेगेटिव जब इक्वल हो जाते हैं तो स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रल स्टेट कहते हैं। कुछ नहीं कहते सर, वही स्टेट जो आप पहले बता चुके हैं कि जब जिसमें जितने पॉजिटिव हों उतने ही नेगेटिव हों तो उस स्टेट को न्यूट्रल स्टेट कहते हैं। सही सुना आपने। अब चलते हैं आगे हमारे पास। अब हम एक्सपेरिमेंटल व्यू की तरफ आते हैं। अब रब की हुई फर से रब की हुई ग्लास रॉड को आकर के इस इलेक्ट्रोस्कोप के साथ हम लोग इंड्यूस करवाते हैं।
तो हम देखते हैं भाई नेगेटिव चार्ज जब इसके पास लाए तो हमें मालूम था इलेक्ट्रोस्कोप पर कौन से चार्ज थे भाई, न्यूट्रल चार्ज थे, उसमें जितने पॉजिटिव थे उतने ही नेगेटिव थे। लेकिन जो अब हमारे पास फोर्स उसके पास आ रही है उसके पास सिर्फ नेगेटिव चार्जेस हैं। जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आए तो यहाँ क्या होगा ज़रा बताइए? वही होगा ना जो अभी कुछ देर पहले आपने देखा, यहाँ क्या हुआ था, पॉजिटिव आए तो उस स्फीयर पर कौन से आ गए, नेगेटिव। तो बच्चों अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर नेगेटिव आए तो उस पर कौन से आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। तो क्या होगा, होगा ये कि सेम चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। बच्चों सेम चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। और अगर अब आपने ये दोनों तजुर्बे देख लिए कि भाई अगर फर से हम लोग करते हैं तो नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं और अगर हम लोग सिल्क क्लॉथ से करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। भाई अब ये चार्ज बॉडीज़ बन गई, ये पूरा का पूरी बॉडी हमारे पास बन गई नेगेटिव की और ये वाली पूरी की पूरी बॉडी बन गई हमारे पास पॉजिटिव की। और अगर हम इन्हें सेपरेटली लेना चाहते हैं तो ये तरीक़ेकार है जिसकी मदद से हम सेपरेटली इन्हें ले सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे दोबारा से न्यूट्रल करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, बड़ा आसान सा तरीका, री न्यूट्रल बॉडी करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इस ही इलेक्ट्रोस्कोप को हम लोग ज़मीन से ग्राउंड से अर्थ कर देंगे। तो क्या होगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्जेस उसमें से गायब हो जाएंगे और वो बॉडी अगेन न्यूट्रल हो जाएगी, क्योंकि नेचर किसी भी चीज़ को बिगाड़ती नहीं है, वो दोबारा से उसको उसी कंडीशन में ले आती है जिसमें कि वो होती है। तो आई होप प्यारे बच्चों के आज के लेक्चर को आपने अंडरस्टैंड किया। मज़ीद इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपके लिए एक वीडियो ट्यूटोरियल भी इस वीडियो के लास्ट में बना रहा हूँ, आप उसे अच्छे से देखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट्स को बेहतर तरीके से कंटिन्यू रखिएगा। चैनल्स को कंटिन्यू देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, बेल के आइकन को दबाते रहें ताकि हमारे आने वाली वीडियो से आप लोग बाखबर रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इस वक्त आपको न्यूट्रल कंडीशन में नज़र आ रही है। न्यूट्रल कंडीशन का मकसद है कि जितने इस रॉड के अंदर इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। ये नीचे वाला हिस्सा जिसको अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी और ये ग्लास जार में रखा गया, इसके बराबर में एक ग्लास रॉड है जिसको सिल्क क्लॉथ से रब किया गया। सिल्क क्लॉथ रब करने की वजह से ग्लास रॉड ने पॉजिटिवली चार्ज एक्वायर कर रहे हैं। ये मेथड हमारे पास चार्ज ग्लास रॉड को चार्ज करने के लिए होता है और बेसिकली इलेक्ट्रोस्कोप पर दो तरीके से मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, एक इंडक्शन और एक कंडक्शन। जब पॉजिटिवली चार्ज रॉड को हम लोग ब्रास बॉल से टच करते हैं तो ब्रास बॉल न्यूट्रल है लेकिन उसमें जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन जब उस रॉड में जाते हैं ड्यू टू द अट्रैक्शन तो वो पूरी की पूरी रॉड अब खाली हो जाती है, जिसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो कि सिल्क क्लॉथ से रगड़ खाए हुए इस ग्लास रॉड में मौजूद थे वो सारे के सारे मेजॉरिटी में इस इलेक्ट्रोस्कोप में दाखिल हो जाते हैं। जैसे ही वो दाखिल होते हैं तो लास्ट में लीव्स लगे हुए होते हैं, ये लीव्स में वो चार्ज चले जाते हैं जिसकी वजह से रिपल्जन पैदा होती है। तो पॉजिटिव चार्ज जाकर इस लीव्स के साथ क्या करते हैं, रिपल्जन, और रिपल्जन में वो आगे की तरफ मूव करते। दूसरी जानिब आप देख रहे हैं दूसरी रॉड, और ये रॉड रब हुई हुई है विद दी फर जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जब ये अटैच होती है जाके तो इसके साथ भी यही होते हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज है वो सारे के सारे फर से रगड़ खाई हुई इस रॉड में चले जाते हैं और अंदर मौजूद जो लीव्स हैं उनमें अट्रैक्शन पैदा हो जाती है। अगर इस इलेक्ट्रोस्कोप को आपको न्यूट्रल करना है तो बॉडी को टच करें, आपकी बॉडी से होते हुए सारे के सारे चार्ज ग्राउंड में चले जाएंगे और ये बॉडी दोबारा से न्यूट्रल हो जाएगी। समरी इलेक्ट्रोस्कोप इज़ ए चार्ज डिटेक्टिंग डिवाइस, detects the presence even the weak electric charge. अच्छा, determine the whether they are the positive or negative. Gold leaves can be charged by the two methods. ये एक चार्ज डिटेक्टिंग डिवाइस है जिसको दो मेथड्स के ज़रिए से इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 1 कंडक्शन और नंबर 2 इंडक्शन, आप दोनों ही जानते हैं और जिनकी मदद से आप आसानी से चार्ज को डिटेक्ट कर सकते हैं और दोबारा से इस बॉडी को न्यूट्रल भी कर सकते हैं। अगर आप ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब कर टच करते हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज एक्वायर कर लेती हैं। अगर ग्लास रॉड को आप फर के साथ रब कर इसे अटैच करते हैं तो नेगेटिवली चार्ज एक्वायर कर लेती हैं।